हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन वन मोर न्यू वीडियो। आई नो कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है, पर मैं आज से आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आज से डेली वीडियो अपलोड होगा। हाँ, मैं पर्सनल काम में बिजी हो गया था, पर अब नहीं हूँ। तो आज से डेली वीडियो अपलोड होगा बाइनरी ट्रेडिंग के लिए, जो कि मैं जो बताता हूँ साइकोलॉजी वो शायद ही कोई बताता हो। जैसे कि यहाँ से अप जाएगा और मैं बताता हूँ क्यों जाएगा, क्योंकि मैं साइकोलॉजी भी देखता हूँ कैंडल का। देखो मैं बताता हूँ, अगर लेवल को छोड़कर ध्यान दे दो तीन कैंडल्स में ही, तो हमें जवाब मिल जाएगा। तो देखो, लास्ट जो रेड कैंडल बनी है ना, वो पिछली ग्रीन कैंडल को इनगल्फ तो की है। मतलब कोई भी अगर नॉर्मल इंसान या फिर कोई भी आप जैसे को कोई भी अगर नया नया बंदा है ना, उसको ये बताओगे ना कि देखो कि मार्केट ने पिछली कैंडल्स को इन पूरी तरह से कवर कर दिया, तो ये मानेगा वो स्ट्रांग है, जब तक उसे ये कैंडल्स ना दिखाओ। अगर आप लोग रेड को अच्छे से देखो तो उसमें बहुत बड़ा एक रिजेक्शन है। रिजेक्शन इन द सेंस कि नीचे से बायर्स का प्रेशर है। और उससे बड़ी बात, अगर ग्रीन कैंडल सिर्फ एक आप देख रहे हो तो वो आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल है और एक तो बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल है जिसको रेड कैंडल ने कवर नहीं किया, और कवर किया भी तो बहुत बड़ा रिजेक्शन दे दिया। अगर ये कैंडल लॉस होता है तो नेक्स्ट 100% अप बनेगा, क्योंकि ओटीसी है, कुछ नहीं कर सकते। एक दो एरर आते रहता है, लेकिन नेक्स्ट लॉस होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर चीज आता है मार्केट में जो 100% होता है। और कंपाउंडिंग भी कुछ इसी सब चीज को देखकर ही होता है। मैं यहाँ पे 100% श्योर हूँ, और मैंने अमाउंट भी 100% अपना यूज किया हुआ है। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेटजी था गाइज। अगर आप लोग रेड को ध्यान से देखोगे ना, आपको जवाब मिल जाएगा। दो तीन कैंडल्स को देखकर ही मैंने बता दिया। रेड कैंडल ने, देखो मैं फिर से बताता हूँ एक बार और, रेड कैंडल ने ग्रीन को कवर तो किया है, पर पिछली दो कैंडल्स को कवर नहीं कर पाया। और जो रेड कैंडल जो को का जो फॉर्मेशन हुआ, वो उसका विक बहुत बड़ा हो गया, यानी कि रिजेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो इसलिए नेक्स्ट ग्रीन कैंडल का सोच सकते थे, बट बाइनरी है और ओटीसी है तो मार्केट कुछ भी करेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। हाँ, हालांकि ये लाइव मार्केट होता, ये 100% श्योर होता, बट ये कैंडल 100% ग्रीन बनेगा, ये मैं कह सकता हूँ। ये लास्ट सेकंड आए या फिर कभी भी आए, ये ग्रीन कैंडल में ही एंड होगा। देखते हैं, वैसे कुछ कह नहीं सकते वैसे। मैं तो वैसे अंधा की तरह बोल रहा था, बट हाँ मैंने देखा है इस चीज को, तो मैं बोल सकता हूँ। 100 में से 99 बार तो ये होता है, और ये अभी भी हुआ है। ये वो एक बार नहीं हुआ कि लॉस हो सकता है। हाँ, मैंने थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया था, वो मैं मानता हूँ। बट हाँ देखो गाइज, अगर आप लोग एक ही चीज बार बार देखोगे ना, तो आपको भी ये अंदर से कॉन्फिडेंट आएगा कि ये साला ये लॉस हो ही नहीं सकता। तो इससे आप खुद समझ जाओगे कि मैंने क्यों बताया, इतना कॉन्फिडेंट क्यों बोला। यही सब चीज देख के गाइस, पर वो होता है क्या, वो कंपाउंडिंग। तो हाँ, तब तक दूसरे ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं। मिल जाए कोई बढ़िया तो ओके। मैं वो ट्रेडर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे लेवल कम हो, तो मैं आपको वो और अच्छे से बता पाऊँ कि कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद भी उसे पढ़ के हम लोग नेक्स्ट कैंडल का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। देखो कॉमन सी बात है गाइस, एक एक कैंडल यहाँ पे प्रेडिक्ट करना होता है, एक कैंडल, ना कि पूरा एक मूवमेंट। अगर पूरा मूवमेंट करना होता ना, तो हम लोग पीछे का मार्केट देखते और उससे कुछ सीखते। जैसे यहाँ पे एक डाउन बन जाएगा, 100% डाउन बन जाएगा, कोई चांस ही नहीं है। नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है, ओटीसी में मैं ट्रेड कर रहा हूँ हालांकि। देखो मैं बताता हूँ, दो दो रीजंस है। यहाँ पर एक लेवल भी मिल गया था, हालांकि मैं चाह नहीं रहा था कि लेवल्स वाले ट्रेड लूँ। देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है। आपको कोई ऐसा एकदम पॉइंट टू पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है लेवल की, कि एकदम उसी पॉइंट से परफेक्ट ड्रॉ करना है। नहीं गाइस, उतना भी जरूरत नहीं है। अगर आप लोग पूरा एक मोमेंटम ले रहे हो तो, और एक ट्रेंड लाइन भी वर्क कर रहा है, देखो ध्यान से अगर दो तो, एक डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन वर्क कर रहा है और एक रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, और लास्ट कैंडल ने उसको ब्रेक किया है। और ब्रेक ऐसा किया है कि लास्ट कैंडल का अगर फॉर्मेशन देखे और उसका साइज देखो पिछले कैंडल से, तो वो वीक है, मतलब छोटा है, और रिजेक्शन ज्यादा है। तो ब्रेकआउट के बाद यही सब कारण होता है जहाँ पे मार्केट उस लेवल को रीटेस्ट करता है, यानी रिवर्स कर देता है। हालांकि ये ओटीसी है तो इतना ज्ञान देता हूँ यार, बट मैं उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेता हूँ। एमटीजी लॉस नहीं होता है, मेरा कभी भी लॉस नहीं होता एमटीजी, क्योंकि मैं साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग लेता हूँ। हाँ, पहला ट्रेड अगर जिसका सब चीज सही हो जा रहा है गाइज, वो ट्रेडर थोड़ी है यार। ट्रेडर मतलब लॉस तो बनता है। तो गाइज आई होप कि आप ये इस चीज का मतलब समझे होगे। मैं अब ट्राई करता हूँ कि बिना एमटीजी वाली ट्रेडर लूँ, बट ओटीसी है यार, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप लोग एकदम 100% परफेक्ट चीज ढूंढ रहे हो तो नहीं, वो तो नहीं हो पाएगा गाइस। कोई भी ऐसे 100% परफेक्ट नहीं होता, आपको बिलीव करना होगा खुद में।
और दूसरे में भी जो आपको 100% दिखा रहा है वो शायद वो ओरिजिनल ना हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अगर आपको कुछ लॉजिक अगर मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको गलत लग रहा है तो आप यहीं से वीडियो देखना बंद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, आगे आपको अगर यही चीज़ समझ में आए, अगर कोई और भी बताए तो आप समझ जाओगे कि मैं सही था और कौन गलत था। देखो, मैंने बोला ना एमटीसी लॉस नहीं हुआ, क्योंकि लॉस ही एकदम सही था। लॉस भी होता तो वो बस ओटीसी का मार्केट की वजह से, जो 12 बज रहा है ना, उसकी वजह से लॉस हो सकता था। टाइमिंग भी मैटर करता है ओटीसी मार्केट में, वरना ओटीसी बहुत परफेक्ट काम करता है वो भी। ओके, तो लाइव मार्केट में ट्रेड करने का सोच सकते हैं, बट परसेंटेज ही ज़्यादा नहीं देता ये लोग। ओटीसी इतना 96-95% दे के बहका देता है। बट कोई नहीं, यहाँ पे भी एक दो ट्रेड लेता हूँ। देखो, उतना पीछे जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग को यहाँ पे ट्रेड करना है और पीछे कोई लेवल भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बताऊंगा, कैंडल का फॉर्मेशन होने दो, मैं बताता हूँ क्या होगा अगला। देखो, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अगर इस कैंडल जो करंट कैंडल है ना, उसका फॉर्मेशन वीक तरीके से होता है, यानी पिछले वाली से और छोटा बन जाता है, तो नेक्स्ट ग्रीन बन जाएगा। अगर ये स्ट्रांग में एंड होता है, लाइक जैसे अब ये हो रहा है, तो नेक्स्ट डाउन बन जाएगा। 100% डाउन बनेगा, 100% बनेगा। मैंने ज़्यादा ट्रेड लिया है, क्योंकि कॉन्फिडेंट है। ऐसा ऐसा ट्रेड अगर बार बार देखोगे ना, आपको खुद कॉन्फिडेंट आएगा, अगर पट 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 मारते रहोगे। देखो, रीजन ये है, लास्ट अगर 2-3 कैंडल्स को देखो, लास्ट ग्रीन कैंडल्स को ही देखो, तो एक पहला ग्रीन है जो कि रेड को कवर नहीं किया है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? वहां पे पहला ग्रीन से हमको ये समझ में आ रहा है कि ग्रीन उतना भी स्ट्रांग नहीं हो। तो अगला ग्रीन को देखते हैं। तो अगला ग्रीन जो बना बना फॉर्मेशन हुआ, पर उसका साइज बहुत छोटा है पिछले वाली से। तो ये दो चीज हम लोग को ये समझ में आ गया कि ग्रीन बहुत ज्यादा वीक है। लेकिन उसके बाद ही अगला इतना स्ट्रांग बन गया, तो हम लोग क्या जज कर पाएंगे? मैंने पहले बोला ये ओटीसी मार्केट है, लाइव में होता तो नेक्स्ट कैंडल रेड बन जाता दो ग्रीन के बाद ही। बट ये ओटीसी है तो एक ग्रीन इरर बनाएगा और ये 100% रेड बन जाएगा। ये 100%, ये कोई एमटीजी का ट्रेड लेने वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा कोई, क्योंकि पीछे कोई लेवल ही नहीं है जहाँ से मैं और कुछ प्रिडिक्ट कर सकूं। देखो, मैंने बोला ना, ये एमटीजी वाली ट्रेड है जो कि 100% विन होगी। शायद मेरा लॉस हो गया, शायद। अरे यार, कोई बात नहीं, पोजीशन की वजह से लॉस हुआ है, कवर हो जाएगा। तब आपको कहीं ये चीज़ समझ में आया ना कि एमटीजी वाली ट्रेड भी हम लोग कंपाउंडिंग करके उसी के अकॉर्डिंग 100% अमाउंट यूज़ कर सकते। मैं चाहता तो यहाँ पे 100% यूज़ कर सकता था। मैंने आपको वीडियो यहाँ से इस ट्रेड लेने से पहले ही बता दिया, ये ट्रेड एमटीजी से लॉस हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये ट्रेड ही एमटीजी वाली थी। दो ग्रीन के बाद एक रेड बनना चाहिए था, जो कि नहीं बना। एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गया। उस ग्रीन कैंडल का मतलब भी होता, अगर लाइव मार्केट होता तो मैं अच्छे से उसको समझाता कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्यों बना, क्योंकि सारे बार्स उसी में आ गए और पूरा एंड हो गया उस ग्रीन कैंडल्स का, ग्रीन के पावर्स का। अभी एक ट्रेड और मिलेगा यहाँ पे, देखो मैं बताता हूँ। प्रेजेंट कैंडल अगर ग्रीन में एंड होता है तो नेक्स्ट रेड बन जाएगा, अगर रेड होता है तो ग्रीन बन जाएगा 100%। क्योंकि देखो, पीछे एक छोटा सा लेवल है, उतना इंपॉर्टेंस खास कर का नहीं है। तो अगर ग्रीन बनता है तो रेड, रेड बनता है तो ग्रीन। देखो क्या फॉर्मेशन करता है, मैं आपको रीजन बताता हूँ इसके पीछे। देखो, ये ग्रीन है, गैप अप ओपन हुआ है तो मतलब ग्रीन है। डोजी इवेंट हुआ है, गैप अप ओपन हुआ मतलब ग्रीन है। ओटीसी है, मैनिपुलेशन तो होगा ही। देखो, दो रेड कैंडल बनी, दो रेड के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। अगर वो ग्रीन कैंडल जो अभी डोजी के फॉर्मेशन में हुई है, वो अगर स्ट्रांग होती, स्ट्रांग इन द सेंस कि अगर वो लास्ट रेड कैंडल को इनगल्फ कर लेती और कोई भी रिजेक्शन नहीं छोड़ती ऊपर में, तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकती थी। बट अभी कोई चांस ही नहीं था ऐसा कि ग्रीन कैंडल उतना स्ट्रांग बन जाए। हाँ, अगर 50% तक भी वो क्लोज करती और जो नीचे का विक है ना ग्रीन कैंडल का, वो थोड़ा स्ट्रांग होता, तब भी ग्रीन बन सकती थी। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटा सा एक ग्रीन कैंडल बना है तो नेक्स्ट रेड बन जाएगा, क्योंकि रेड आपको दिख रहा है कि दो ही कैंडल ने बहुत अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया है मार्केट में। जो मार्केट 10-15 मिनट से अप के लिए कर रहा था, वो यहाँ पे नहीं हुआ है। इसलिए ग्रीन के बाद, छोटा सा ग्रीन के बाद एक रिवर्सल होगा। मार्केट रेड जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा, कहाँ तक करेगा वो हम लोग से मतलब भी नहीं है उस चीज का, क्योंकि हम लोग बाइनरी वाले हैं। एक ट्रेड है यार, फिर पोजीशन की वजह से लॉस होता है ना, बहुत बुरा लगता है। बट कोई नहीं, मैं एंड एंड में पूरा रिकवर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ट्रेड मिले, अब लाइव में चलते हैं, हम लाइव में कंपाउंडिंग मारते हैं। लाइव में देखो, यही यही अच्छा होता है ना कि लाइव में आपको एरर नहीं देखने को मिलेगा, एरर बिल्कुल भी नहीं देगा। मोटी सी है तो मैनिपुलेशन होगा। मैं आपको ये प्रूव करके दिखाता हूँ। अभी देखो, अभी एक भी ट्रेड एमटीजी से नहीं लूंगा अगर लाइव में लूंगा तो,
क्योंकि लाइव में अगर लॉजिक सही लगाओगे ना तो आप 100% विन हो जाओगे। तो बहुत कम चांस होगा लाइव में कि आपका एमटीजी लग रहा है। तो देखो, ओके, इसका क्लोजिंग का वेट करते हैं। देखो, अगर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ क्या बनेगा। देखो, अगर ये जो रेड कैंडल जो बन रही है ना, वो ग्रीन कैंडल जो बैक टू बैक 3 बनी है, उसका जो लोएस्ट वीक है, तीनों में से जिसका लोएस्ट वीक है, सेकंड वाले का है। अगर उसके नीचे क्लोज करती है तो नेक्स्ट रेड बन जाएगा, कंटिन्यू कर देगा मार्केट। अगर उसके ऊपर होती है तो ग्रीन बन जाएगा। देखो, उसी के ऊपर है, नेक्स्ट ग्रीन बनेगा 100%। कोई और मैं बताता हूँ क्यों। देखो, ग्रीन कैंडल 3-3 बनी है और वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए। देखो, मैंने ढेर सारी ट्रेडें ली है क्योंकि उनको श्योर है कि यहाँ पे कोई भी एमटीजी नहीं होगा। और रीजन ये था कि ग्रीन कैंडल जो बनी है उसने ग्रेजुअली वॉल्यूम इंक्रीज किया, मतलब छोटा बड़ा और उससे बड़ा, और उसके अचानक बाद एक रेड कैंडल बनती है। तो इसका मतलब ये नहीं ना हम लोग समझ लेंगे कि ग्रीन कैंडल जो वॉल्यूम ग्रेजुअली इंक्रीज किए वो वीक है। तो वो वीक है या नहीं ये हम लोग रेड कैंडल से पता चल जाएगा। और रेड कैंडल का जो क्लोजिंग है वो ग्रीन के जोन में ही एंड हुआ है। और जोन इन द सेंस लास्ट जो ग्रीन कैंडल का लोअर विक है उसके बीच में ही एंड हुआ, मतलब वो एक जोन है बायर्स का, उसी के अंदर क्लोज कर दिया था, नेक्स्ट ग्रीन बन गया। सिंपल था। देखो, यहाँ पे मैंने 5 ट्रेड लिए क्योंकि पिछले वाला बहुत सारा पोजीशन की वजह से लॉस हुआ था। और लाइव मार्केट में जैसा मैंने पहले बोला था कि यहाँ एमटीजी के साथ विन नहीं दूंगा, यहाँ डायरेक्ट विन होता है। ओह वाओ, 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 ये तो बहुत गलत बात है यार, बहुत ज़्यादा गलत बात है। मैं फुल अमाउंट यूज़ करूँगा। लास्ट सेकंड में रिवर्स हो जाना बहुत गलत बात है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। फुल अमाउंट यूज़ कर सकते हैं बट ऑलमोस्ट फुल ही अमाउंट है, ये लॉस नहीं होना चाहिए। अब लास्ट सेकंड क्या बोलेगा इस, कुछ भी हो सकता है। वाह, पोपट बन जाता है ऐसा ऐसा, बट ये लॉस नहीं होगा, 100% लॉस नहीं होगा, ये तो नहीं होगा क्योंकि एकदम रीज़न सही है, ग्रीन कैंडल बनना ही था वहाँ पे। ओके, तो लाइव मार्केट में भी लॉस होता है मतलब यार। अगर आप लोग को दिखेगा ना कि ये चीज बार बार हो रही है तो आप लोग खुद कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा बोल लोगे जैसा मैंने बोला है। पर हाँ, लाइव में भी लॉस होता है, इतना मेरी तरह कॉन्फिडेंट मत हो जाना। मैं मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि बार बार पिछली वाली जितनी भी ट्रेड है वो मेरी एमटीजी से विन हो रही थी। तो मैं सोचा कि लाइव मार्केट में एक प्रॉपर लूंगा, और लिया भी, और लास्ट सेकंड में आप लोग ने देखा। और जैसा कि अब देखो, अब एमटीजी से लॉस नहीं हुआ लाइव मार्केट, और जितना भी लॉस था वो रिकवर हो गया, उसका कुछ ध्यान मत देना गाइस। तो अंदर फ्लो में निकल गया। बट हाँ, लाइव मार्केट में ऐसा आप लोग खुद देखना, लाइव मार्केट में कभी भी ऐसा ढेर सारा एरर नहीं बनाएगा जैसे ओटीसी में बनाता है लाइव में ही बनाता है। अगर थोड़ा सा लॉजिक इधर उधर हो गया तो जैसा इन यहाँ पे आप लोग देखा कि पूरा 50 से 55 सेकंड मार्केट पूरा मेरे फेवर में था, लास्ट 2-3 सेकंड में बैठ गया, तो उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, वो अपना ही चलता है। देखो, अब मैं फुल अमाउंट लेने वाला हूँ लाइव मार्केट में। अब बात ईगो पे आ गई है, मतलब लॉस होता है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से रिकवर कर लूंगा, ऐसा आप मत करना। अगर आपके पास बैकअप है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो तो रिस्क तो आपके बगल में ही होना चाहिए। देखो, यहाँ पे वेट करते हैं, मार्केट को अब जाना चाहिए उस लेवल तक जहाँ से मार्केट रिवर्स कर चुका है। तो ओके, नेक्स्ट स्क्रीन बन जाएगा, नेक्स्ट स्क्रीन बनेगा 100%। मैं 100% के साथ जाऊंगा अभी, क्योंकि अब थोड़ा सा बात ऐसा हो गया कि मैं मुझे प्रूफ करना है खुद को कि लाइव मार्केट में ज़्यादा एरर नहीं आता। देखो, और रीजन मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोग पिछली वाली ट्रेड का लॉजिक पता होगा तो वहाँ भी सेम सिनेरियो हुआ था कि वहाँ पे वीक कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल, मतलब बैक टू बैक कैंडल्स के बाद एक वी, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, ग्रेजुअली वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था पिछले वाली ट्रेड में, लॉजिक जो मैंने बताया था। उसके बाद एक अगेंस्ट कैंडल बन गई थी और वो कैंडल एक जोन के अंदर क्लोज हो गई, इसलिए मैंने रिवर्सल का ट्रेड लिया। ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ ग्रेजुअली वॉल्यूम डिक्रीज हुआ और जोन के अंदर क्लोज हो गई। तो इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए था, जो कि बना। और उसके बाद भी एक ग्रीन कैंडल बना तो जोन को ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन उसका विक ने ब्रेक कर दिया। तो नेक्स्ट एक और अब बनेगा 100%, जो कि इस लेवल को ब्रेक करने के लिए जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों कैंडल का जो वॉल्यूम है ना वो डिक्रीज होता गया है, मतलब सेलर जो है वो वीक होते गए। और देखो 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 देखो, मैंने बोला था लाइव मार्केट में ज़्यादा एमटीजी नहीं होता है, ये पॉइंट ज़्यादा नोटिस करना। और हाँ, हालांकि आज लॉस भी हुए प्रॉफिट भी हुए, बट रिस्क अगर आपका सही है, आपको लॉजिक लगाना आता है, आपको कैंडल्स को पढ़ना आता है, मार्केट को देखना आता है, तो लॉस नहीं होगा आपका। एंड द एंड में आप प्रॉफिट में ही आ जाओगे, जैसा कि अभी मेरे साथ हुआ। हाँ, मैंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बूस्ट हो गया था उस ट्रेड में, बट कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है।
और यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यहाँ तक बने हुए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड अगर आपको मेरे बारे में और जानना हो, मेरी ट्रेड कॉपी करना हो, सीखना हो, तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, मुझे वहाँ और थोड़ा सर्कल करो, वहाँ पे पिन करो और मुझे मैसेज करो टेलीग्राम के कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर। इससे थोड़ा सा सीखना गाइस।